मेरी वाइफ की तरफ से जो एक बैड न्यूज़ मिला था मेरे को, मैं तो खाली ऊपर देखे या खुदा और क्या देने वाला है और क्या देखने को है मेरे को। अब मैं कुछ ऐसा घटिया काम नहीं करा, कोई थर्ड क्लास काम नहीं करा जो मेरे पे इल्जाम लगाए। तब्बू मैम भी जब आके मेरी लैंग्वेज में जो बात करे है, जब सबको जहाँ जलना था जला है, जहाँ चम्मच फिरना था वहाँ फिरा है। या कोई थर्ड क्लास काम करूँ जो मेरी डिग्निटी गिरा के या लोअर द बेल्ट जाके कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं दिखूँ। ना मैं कोई चीटर हूँ ना कोई बीटर हूँ। बेहतरीन मिले हैं, बेहतरीन दे दन का श्रीलंका कर रहे हैं, दाल अब्दुल्ला गुड़तले में गप 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 जो आ रहा दे कर रहे हैं। तहलका विक्की और अंकिता की पार्टी में गए थे, आपकी तस्वीरें नहीं दिखी वहाँ की, आप गए थे या नहीं? उसको कुछ और दिख रहा नहीं क्या? बिग बॉस के घर में खाली मेरी बेटी बोल के पीछे पड़े हुआ है। मैं लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा बोल रहा हूँ, उसको क्या समझ में आ रहा मेरे को, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बहरहाल औरा को तो मैं साउथ इंडियन कैसा खाना खाते हो सिखा के छोड़ा देखो भाई। हाय गाइस, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज की जो हमारी गेस्ट है उनके सामने अगर आपने बैगन की बातें करी है तो भरता बनने के लिए तैयार हो जाइए। प्लीज वेलकम अरुण। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राम राम नमस्ते आदाब। जितने भी भाइयाँ देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अरुण आपको यहाँ देखकर, पूरा जर्नी आपका हमने देखा है एंड फाइनली फ्रॉम आप एक टेलीविजन पर्सनालिटी नहीं थे, आप आउटसाइड द इंडस्ट्री के थे और आउटसाइडर से अब एक काफ़ी अहम हिस्सा बन चुके हो इंडस्ट्री का। कैसा लग रहा है? ये पूरा एक सपना जैसा है शायद। सपने जैसा तो है ही बिल्कुल, क्योंकि क्या है, अब कहीं एक फील्ड में थे वहाँ से कहीं और क्या बोलते हैं, अब सड़क से लेकर चांद तक का पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर नारी शक्ति जो घर के जितने भी अपने लेडीज़ बहन जितने भी देख रहे हैं उन लोगों के बदौलत, मेरी घरवाली के बदौलत, मेरी बेटी लक्ष्मी जो है मेरे ज़िंदगी में मेरे को ज़िंदगी बदल दी। उसके अलावा तहलका भाई, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। क्रेडिट मैं सबको देना चाहता हूँ क्योंकि इन सबका प्यार दुआ आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक हूँ। तो एकदम सपना जैसा ही है मेरे को कि मैं क्या था और क्या बन गया आज, बस लोगों की मोहब्बत की वजह से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। वैसे एक चीज़ और कहनी पड़ेगी, आप गए थे बैगन बन के और आए हो भिंडी बन के बाहर। नहीं, अंदर जो कॉर्नर हुआ था, मैं एक तरफ से पूरा कोई मसला एकदम अलग ही था। मैं तो फिर भी एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घंटा मेरे को मालूम है कैसा गुजारा। कहीं ना कहीं मेरे अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो लोगों का भी एक अपना एक सफ़र रहता बड़े भाई, कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल जो हम गुजार रहे हैं वो एक अपने आप में मेरे को मालूम, मेरे दिल को मालूम और ऊपर वाले को मालूम कि हम कैसा गुजारे वहाँ पर। तो बहुत टफ था मेरे लिए सर्वाइव करना। उसके अलावा मेरी वाइफ की तरफ से जो एक बैड न्यूज़ मिला था मेरे को, मैं तो खाली ऊपर देखे या खुदा और क्या देने वाला है और क्या देखने को है मेरे को। कहीं ना कहीं क्विट करेंगे बोला, फिर मेरी घरवाली मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रांग रखी। उसके बातें, यू आर ए गेमर, यू हैव टू प्ले गुड, यू आर ए गेमर, यू हैव टू प्ले गुड, जो है वो कहीं ना कहीं सोच में था, मेरे दिल में था। अकेले रहे जब भी कहीं ना कहीं आ रहा था दिमाग में कि मेरी वाइफ ये बात करी, वो एक आता ना घूमते रहता रिपीट लूप मोड में। तो मेरी वाइफ की बातें और ओम नमः शिवाय कर लेते, बस दिन निकाला मेरे को मालूम। जबकि आप देख सकते हैं रोहित सर बोले थे अरे रो क्यों रहे हो, तो मैं बात बोला था कि और 2 दिन है बर्दाश्त करने को। टूट सा गया था आखिरी में। आपने सोच ऐसे ख्याल में भी आया था आपके जब आपने ये शो शुरू किया था कि आप फिनाले तक पहुंचोगे? नहीं, पहले तो घर में बैठ के जो अपन शो देखते हैं वो अपने को एकदम बेहतरीन दिखता, वो कर दे तू, ये कर दे तू, ये बैगन में मिला तू, झंडा काट दे तू। बड़े भाई वहाँ जाके मालूम पड़ा कि आटे दाल का भाव क्या है। अंदर जाके जो ज़िंदगी की धूप लगी, बाहरी दुनिया से पूरा कट ऑफ, अलग ही एकदम, तो वो एक्सपीरियंस एकदम ज़बरदस्त था। तो मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि दुश्मनों को भी वो एक्सपीरियंस ना मिले। जाने वालों को सलाम है मेरा, अब तक जितने भी आए सबको सलाम है और जो आगे जाएगा उन सबको भी सलाम है। एक ज़बरदस्त है मतलब। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ही कॉर्नर किया गया था, बाकियों क्यों आप उनसे घुल मिल नहीं पाए? टू बी ऑनेस्ट, पहले घुसते ही मेरी जो लैंग्वेज है हैदराबादी, थोड़े नहीं मैक्सिमम 80-90% लोगों को समझ में नहीं है। जबकि मुनव्वर और जो उर्दू स्पीकिंग है, जैसे आयशा आई थी, आयशा से मैं बात किया था, आयशा रेंदो, मनारा जो कि तेलुगु पिक्चरों में काम करी है और उसके अलावा तेलुगु इंडस्ट्री से भी बिलोंग करती है मनारा। तो उनको, मुनव्वर को, आयशा को कहीं ना कहीं मैं जो बात कर रहा था उन लोगों को समझ आ रहा था। बाकी के जो है, अब मैं कुछ ऐसा घटिया काम नहीं करा, कोई थर्ड क्लास काम नहीं करा जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। तो अब ये बंदे को क्या पकड़ूँ मैं? लैंग्वेज के नाम पे मेरे को ऊपर बदतमीजी वो ये बोल रहे थे। जब सलमान सर वीकेंड के और पे जो गीला पचकट दिए कि बदतमीजी नहीं है, बेहतरीन ऐसा बात करते, एक रेस्पेक्टफुल वे है। इसके अलावा तब्बू मैम भी जब आके मेरी लैंग्वेज में जो बात करे है, जब सबको जहाँ जलना था जला है, जहाँ चम्मच फिरना था वहाँ फिरा है। मेरे हिसाब से वो आपके पूरे जर्नी का हाईलाइट था जब तब्बू मैम आए और उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसके पहले सारे ही लोग आपको ये कह रहे थे कि आप डिजर्व नहीं करते हो यहाँ तक आना।
और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपको हर एक इंसान डीमोटिवेट कर रहा है ये बोल के कि ये जो आपको मिला है आपके हक का नहीं है। तो उन सब चीज़ों को भी मेंटली लेके चलना आगे तक, कैसे आपने वो सब किया? इट्स रियली डिफिकल्ट। जी, अंदर जितने भी अपने कॉम्पिटिटर्स है उन सबका एक ही काम है भाई कि कॉन्फिडेंस को बैगन में मिलाना सामने वाले का। तो मेरे को कहीं ना कहीं टुकू 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 हल्लू 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 कॉन्फिडेंस जमा हो रहा था। 10-20 कर लेते हुए ढैन 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 बैगन में मिला दिया कॉन्फिडेंस। हल्लू 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 बढ़ा रहे हैं, अपन अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं दिल का बंदा हूँ। जो दिल में है वो जबान में है, करते जा रहा था। जो दिल में था वो जबान पे बोलते जा रहा था। ये नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ अकड़ में, नहीं मैं खराब कर रहा हूँ। ये कोई थर्ड क्लास काम करे नहीं, सिर उठा के आए थे सिर उठा के जा रहे। ये शुक्रगुजार है कि लोगों के दिल में अपन राज करें। ट्रॉफी नहीं जीते कोई गम नहीं है, मेरा भाई जीत के जा रहा हूँ, लोगों के दिल में जगह बना के जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ट्रॉफी तो ट्रॉफी है बड़े भाई, लेके रख लिए, चलो 1 साल 2 साल खत्म हो गया, अगला सीजन आता, उसके अगला सीजन आता। इन लोगों के दिल में जो अपन मोहब्बत जगाए है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इसके अलावा जो कॉर्नर कर रहे थे वो लोग, वो कहीं ना कहीं, अब देखो भाई हेटर का काम क्या है? हेट फैलाना। जब वो लोग हेट फैलाएंगे तभी तो हमारे को लोगों को मैं दिखूंगा ना कि ये बंदा कैसा कर रहा, कैसा क्या है। तो यही तो दिखा है, मैं कोई दिखाने के लिए नहीं करा, ना कोई ऐसा काम करूंगा तो मैं फेमस होऊंगा। चलो कैमरा के लिए मैं कोई फुटेज हंगर नहीं हूँ, या कोई थर्ड क्लास काम करूँ जो मेरी डिग्निटी गिरा के, या लोअर द बेल्ट जाके कुछ ऐसा काम करूँ जो मैं दिखूँ। जब मेरे को मौका दिखा, जब मेरे को जरूरत पड़ी तब बात करा, जब नहीं दिखा गपचुप बैठा। और बीच में आप लोग अंकिता जी और विक्की भाई का भी पर्सनल जो झगड़ा था कपल के बीच में, वहाँ क्या रहता मसला है कपल का। मैं भी एक शादीशुदा आदमी, मेरे को भी मालूम है, मियाँ बीवी जब लड़ रही उन दोनों का अलग मसला रहता, वो लोग सुलझा लेते। अगर हम बीच में गए तो फुटबॉल के जैसा हो जाते, इधर से लात उधर से लात, धड़ 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 धड़, तो उसमें जाना ही नहीं है मेन मसला। तो उस वजह से मैं वो टॉपिक पे बात ही नहीं करा। तो आपके हिसाब से जो टॉप 5 फाइनलिस्ट थे, आपको लगता है वो डिजर्विंग थे, या फिर जो बाकी के जो कंटेस्टेंट्स थे उनमें से शायद किसी और को मौका मिलना चाहिए था वहां आने का? देखो, डिजर्विंग मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जो डिजर्विंग बोलने वाला हूँ। जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में है, उनके हाथ में वोट करेंगे तो ही वो बंदा आगे जाएगा। तो मुनव्वर जो अपना कप जीता है, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह बनाया है, दैट इज द रीजन वो जीता है। डिजर्विंग ना डिजर्विंग मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ, क्योंकि जनता है जो डिसाइड करने वाली है, वोटिंग के ऊपर होता है। तो जनता हमारी जनता जो भी है मुनव्वर को चुनी है एज ए विनर, तो उसमें उन्हें विनर है। जबकि अगर मैं टॉप 5 में देखता तो मैं अपने आप को एक ही बोलता, ना मैं कोई चीटर हूँ, ना कोई बीटर हूँ, ना कोई थर्ड क्लास कामा करा जो नाम कमाने, भले ही नाम कम कमाया होगा लेकिन नाम गवाया नहीं हूँ। सिर उठा के आया था, सिर उठा के जा रहा हूँ। बाकी जो भी है जनता जनार्दन है, उनके हाथ में है बड़े भाई। जो भी अगर वो लोग जिसको भी सेलेक्ट करे एज ए विनर, वो विनर है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये विनर कहीं को, ये विनर कहीं को नहीं है। जनता वोट करिए बड़े भाई, तो जनता जिसको वोट करी वो विनर है। अच्छा, बिग बॉस में जाने का प्लस पॉइंट भी है और बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। जो ऑनलाइन जो फैन वॉर्स चलते हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी चला जाता है। मैंने देखा था कि आपको अभिषेक, मतलब आप बहुत बिंदास बोलते हो, जो है तो अभिषेक के फैंस, मुनव्वर के फैंस और बाकी सारे जो फैंडम्स है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपके अगेंस्ट बात करते। तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हो या फिर बस बोल देते हो जो मन में है और वो उस पर ध्यान नहीं देते हो? ये चीज़ पे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात। 4 दिन की जिंदगी है, मोहब्बत में गुजारो बड़े भाई। कब किसका बुलावा आता नहीं मालूम, राजी खुशी मोहब्बत से गुजारो और कुछ भी नहीं। उन लोगों का काम है, ना चाहने वालों को क्या बोल सकते हैं हम, कब तक रोक सकते हो उनको क्या बोलना है बोलिए। तो मेरे को मालूम है, लोगों को मालूम है और ऊपर वाले को मालूम है। बिग बॉस में जब तक हम थे 105 107 कैमरा थे, चलो ठीक है वो बिग बॉस की नज़र में था। लेकिन हम जिंदगी में जब हम बिग बॉस के घर के बाहर जाएंगे, ऊपर वाले का कैमरा तो 24 घंटा खुला है ना बड़े भाई। हम जो करते ऊपर वाला देखता। तो दिल और नीयत साफ रखो, 100 दरवाजे खुलते। शो में जब ईशा, समर्थ और अभिषेक का पूरा जो सीन हुआ था, तब आपको क्या लगता है कि उनका जो सीन हुआ था, उनकी पर्सनल लाइफ आई थी शो पर, फिर अंकिता विक्की, उनके रिलेशनशिप का बहुत बड़ा बवाल हुआ, फिर मुनव्वर के रिलेशनशिप्स आए, तो पर्सनल बहुत सारे खुलासे हुए हैं उस घर में। तो आपको लगता है कि ये शो पर्सनालिटी का ना होकर पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में हो गया था? नहीं, जो जैसा करा उसको ऐसा भरा बड़े भाई। तो जो आदमी घर, जो भी अपना एक कंटेस्टेंट घर पे आया, उसके जितने भी कारनामे उन्हें करा था वो सामने आने का था, क्योंकि सच को कोई छुपा नहीं सकता। बिग बॉस जो भी किए हैं एकदम बेहतरीन करे हैं, उनको मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सबको आईना दिखाना ज़रूरी था। कहीं ना कहीं विक्की भाई भी मेरे को आगे पूछ रहे थे तुम्हारा भी कुछ है क्या मसला? मैं बोला दूध के जैसा आदमी बड़े भाई, ऐसा कुछ भी काम नहीं है मेरा। उसके अलावा जिसका भी था वो सामने आया ना, सच मतलब सच बोलो। अपने से गलती भी हो गई तो सामने एक्सेप्ट करो कि बड़े भाई मेरे से गलती हो गई। ये नहीं कि अपन गुमराह कर रहे हैं लोगों को या पागल बना रहे हैं, फिर अपन पीठ पीछे कुछ भी थर्ड क्लास कामा कर रहे हैं।
बदनाम हो जाओ परवाह नहीं, लेकिन बद न करो। दुनिया में कितने के लोग हैं जो बंद कमरे में बद कामा करते लेकिन बदनाम नहीं है, थोड़े लोग बदनाम है लेकिन बद नहीं है। तहलका भाई से मुलाकात हुई है? जी जी, बेहतरीन मिले हैं, बेहतरीन दे दन का श्रीलंका कर रहे हैं, दाल अब्दुल्ला गुड़तले में गप 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 जो आ रहा दे कर रही, मजा आ गया एकदम। उसके लिए 2 पराठे चुराया था मैं बीच में, जबकि मेरे को गालियां पड़े थे, लेकिन कोई मसला नहीं। मेरा भाई एक ही चीज़ बोला जब 2 पराठे आलू के देख रहा था, यार अरुण भाभी की याद आ गई, बाप 2 आलू के पराठे जो घर में बना के देती थी। अब मेरा भाई ये बात बोलते उसी टाइम पे जिगना जी मुनव्वर ये लोग दिमाग के कमरे में थे और उनके पास ही राशन था और हमारे पास बेसिक राशन था। मेरा भाई फरमाइश करा और मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। हल्लू अड़ी में जिगना जी बैठे हुए थे, हाँ हूँ कर लेके गप बोल के गायब कर दिया। वो देखा था गायब कर दिया, जेब में डाल लिया, जेब के जो धागे रहते वो चिपक गए थे, हम ऐसा ऐसा निकाल के खाए ले। पेट पूजा सबसे बड़ा भाई, तो दोस्त के लिए गाली खाऊं तो भी परवाह नहीं पड़ेगा, दोस्त का पेट भरा, दोस्त खुश है, बस। आपकी दोस्ती की मिसालें दी जा रही है बाहर, सच में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई जीत के जा रहा हूँ यहाँ से, और क्या होना पड़े भाई। आप आम जिंदगी में बाहर जाइए, एक रियल रिश्ता बना के दिखा दो, मैं बात मान लेता हूँ आपकी। रियल रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है इस वक्त जो हम दुनिया के हालात देख रहे हैं। कुछ लेना देना है तो रिश्ता है, कुछ प्रॉफिट इन फ्यूचर का है तो रिश्ता है। इंस्टेंट कोई मसला नहीं है, कोई अपने मतलब के फ़ायदे के लिए या कन्वीनियंट के लिए बात करता है, उसके वो दोस्ती है। ये जो मसला है रियल है मसला। कहीं ना कहीं जय और वीरू की जो जोड़ी है, कहीं ना कहीं बिग बॉस भी बोले थे कि बिग बॉस 17 आप दोनों की दोस्ती के लिए भी माना जाता है। और क्या होना बड़े भाई, ट्रॉफी से बढ़ के बिग बॉस जब ये बात बोल दिए तो बस है। तहलका विक्की और अंकिता की पार्टी में गए थे, आपकी तस्वीरें नहीं दिखी वहाँ की, आप गए थे या नहीं? पहले तो मैं फैमिली मैन हूँ, कहीं भी जाता हूँ मेरी वाइफ के बगैर नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट। पार्टी रहने दो, वलीमा रहने दो, शादी रहने दो, क्या भी रहने दो, मेरी वाइफ मेरे साथ रही तो मैं जाता। अकेला अगर इन केस कुछ इमरजेंसी रही, मेरी वाइफ बिजी रही तो बात अलग है, लेकिन मेरी वाइफ के अलावा नहीं जाता। और मैं पार्टी एनिमल नहीं हूँ, जो भी पार्टी वार्टी करना रहा तो मैं मेरी वाइफ के साथ करता हूँ, मेरी मम्मी के साथ करता हूँ, मेरे भैयाओं के साथ, फैमिली के साथ करता हूँ, ऐसा बाहर ज़्यादा नहीं करता। तो अभी आपकी वाइफ से आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो सबसे पहले बाहर निकल के क्या बात की आपने उनके साथ में वीडियो कॉल पे? बेटी, मुझे पता जब हमने बात की आपने कहा था कि आपको सबसे पहले उनको देखना है। जाते ही मेरी जो बेटी, इतने टाइम जब मैं अंदर था, मेरी बेटी को नींद नहीं आती नॉर्मली जब सोती, जब वो मेरे कंधे इधर छाती पे आके जब सोती, मेरा हार्ट बीट सुन लेते हुए सोती, तो ही उसको सुकून की नींद आती। जब वो सोती थी तो उसको देख लेते हुए मैं सोता था। तो एक अलग मसला, एक फादर और एक बेटी का बॉन्ड है। और मेरी वाइफ जो दिक्कतें बाहर फेस की, वो अपने आप को मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो आम बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के जैसा वो भी एक लोगों को एक मैसेज गया। बहुत मैं अब वो ऊपर वाले की मर्जी है, मैं कुछ चाह के भी वापस नहीं ला सकता। तो अब वो वैसा ना हो, बस उसके लिए बस। बाकी जितने भी है जो चल रहा चलने दो, बस। अब जितना भी टाइम है 15-20 दिन, जब काम तो आते रहता, काम जो है वो आन दो, लेकिन उसको जरा बाद में। पहले मेरी फैमिली, मेरी वाइफ जितना जो बाहर गुजारी, मैं चाहे उसको कितना भी टाइम दो उतना कम है। जो भी हुआ वो हादसा भूलने के लिए वक्त लेता है कोई भी इंसान, तो मैं उसको वो फील नहीं कराना चाहने के लिए मैं उसको ही टाइम दे रहा हूँ। मेरी वाइफ, मेरी बेटी पहले। सल्यूट यू फॉर दिस। ओके, तो अब हम एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलेंगे जहाँ पर आप सारे पर्सनालिटीज़ को मिल चुके हो अंदर। तो अगर उनका इंस्टाग्राम बायो अरुण लिखते तो कैसे लिखते? सबसे पहले विकी जैन का तो मैं ये लिखना चाहता हूँ, 2 रुपये की पेप्सी, आई एम सेक्सी। अंकिता लोखंडे का आप कुकर की सीटी। मुनव्वर फारूकी एक तीर 2 निशान, 2 निशाने, एक तीर 2 निशाने, या एक मार 2 टुकड़े, या ड्यूल सिम। अभिषेक कुमार मैं ऐसा ही हूँ, जो मेरे हाँ में हाँ बोला तो मैं उसका दोस्त, नहीं तो ना। ये क्या बिन पेंदे का लोटा है, थाली का बैगन है, ना इधर चला ना उधर चला, जाने का मैं किधर चला। मनारा चोपड़ा वाइब्रेंट ट्राइब। इनका क्या है, उनका जो मन में फीलिंग है वो उनके फेस एक्सप्रेशन से 1 सेकंड में पढ़ लेता आदमी। यस। ईशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ लेकिन मैं तुमको ज़रूर कॉल आउट करूँगी। समर तो चिंटुकले मिंटुकले पिंटुकले बोल सकते हैं आप। चिंटू एकदम बेहतरीन, अच्छा है एकदम, मेरे को तो बहुत पसंद है चिंटू। और बिग बॉस के घर से बाहर जाने का जिसके साथ भी रिश्ता, मैं सबके साथ अच्छा रखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई 4 दिन की ज़िंदगी, जैसा मैं बोला आपको, राजी खुशी मोहब्बत की ज़िंदगी है, मोहब्बत में गुजारो। तो मैं अभी जितने भी लोग हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ, सबके साथ वेल एंड गुड हूँ, कोई गिला शिकवा नहीं है। बिग बॉस के घर से जैसा पैर बाहर रखा, खत्म हो गया, मेरे दिल में कुछ नहीं है, ना किसी के लिए कुछ नफरत था। भाई क्या करना है नफरत रख के, मोहब्बत की ज़िंदगी है, प्यार से गुजारो। और बाकी चिंटू, तहलका, ईशा, मनारा, इन सब के साथ अच्छा है मेरा। गुड। अनुराग डोभाल क्राई बेबी।
उसका क्या बोलूं मैं, घुमा फिरा के मेरी बीवी, मेरी जोरू, मेरी बेटी, अरे रे रे रे, उसको कुछ और दिख रहा नहीं क्या? बिग बॉस के घर में खाली मेरी बेटी बोल के पीछे पड़े हुआ है। क्या कर रहे हैं भाई? बिग बॉस में मैं हूं, मेरे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। घुमा फिरा के हल्लू पर्सनल चीजों पे ट्रिगर कर रहा। उन्हें जो मेरे को धक्कम धुक्की मारा, मैं कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट, पहली चीज भाई, भले ही एक टाइम का रोटी कम खाओ परवाह नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट इज्जत से खाओ और औरतों की इज्जत पहले करो। तो मैं कोई भी चीज का था, इन्हें मेरे घर वालों पे जा रहा, कहीं ना कहीं मेरे को वो एक रीजन से भी खींच से था मैं, मेरे को कोई मसला नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू करते अपन। बिग बॉस 130-140 करोड़ की आबादी में हमारे को सेलेक्ट करे तो वो जिंदगी भर का एक शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। तो वो प्लेटफॉर्म में आके ऐसा थर्ड क्लास कामा कर रहा, तो मैं अपने आप को बड़े लेवल पे कंट्रोल करा अंदर। पर आपने एक चीज़ कही थी कि होटल में वो गए थे, वो सारा इंसिडेंट जो हुआ था जी, तो वो एक्चुअल में आप सच कह रहे थे या फिर वो डिनाई कर रहे थे उस सच को? समझदार को इशारा काफी है। अभी तक अरुण भाई कभी झूठ बोले से पकड़े नहीं गए, बस। ठीक है। जिग्ना वोरा, जिग्ना जी को तो सलमान भाई कुछ जताना बोल दिया, और क्या बोलूं मैं। तो उनको आए थे एक मम्मी तो नहीं बोलता हूँ, बड़े मम्मी छोटे मम्मी के जैसा मैं दर्जा दिया था, लेकिन पीठ पीछे आ रही, अनुराग ये करा, चलो अनुराग 90 गलत है तो 10 गलत है, तो अनुराग ऑलरेडी ये है। इनको सेफ खेलना था ना, दूसरों को, और कोई भी दिखा नहीं बकरा हलाल करने के लिए। अरुण दिखा, अरुण 10 गलत करा, अनुराग 90 गलत करा, जबकि बिग बॉस की तरफ से पनिशमेंट किसको मिली थी? अनुराग को मिली थी, मेरे को नहीं मिली थी। फिर भी घुमा फिरा के अरुण के नाम पे बिल फाड़ो, ये नॉमिनेशन में अरुण का नाम ले ली, मैं फ्री हो गई। अरे और दूसरा, दम रखो जी भाई, डंके की चोट का जो सीजन है, डंके की चोट पे बोलो। ये मेरा लास्ट सवाल रहेगा। औरा के साथ आपका एक बहुत ही ब्रदरली फ्रेंडली इक्वेशन था, तो वो कैसा रहा पूरा? औरा के साथ एकदम लैंग्वेज का जो गिच्ची था, मैं मेरी इंग्लिश भूल गया था बड़े भाई, कसम खुदा की। बीच में मैं लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा बोल रहा हूँ, उसको क्या समझ में आ रहा, मेरे को क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हें क्या समझ रहा, एक अलग ही चल जा रहा मसला। हूँ बोल रहा, अरे समझा तो ही छूम बोल रहे भाई, फुकट का हूँ नको बोल। फिर एक बार हूँ बोला तो मैं समझ गया, बोल के पहले से टेंशन है अंदर, वो टेंशनों में समझा नहीं समझा और एक अलग टेंशन। और दूसरा कौन आके हल्लू कान भर दे रहा, अड़ी में सुमड़ी में गुमड़ी कर दे रहा, क्या कौन क्या कर दे रहा नहीं मालूम, तो इसको 3-4 बार पूछना पड़ रहा। बहरहाल औरा को तो मैं साउथ इंडियन कैसा खाना खाते हो सिखा के छोड़ा देखो भाई, एक जबरदस्त। उन्हें भी बोला हाथों से खाए तो जादू अलग दिख रहा, जैसे हम इंडियंस खाते हाथों से, स्पून तो भाई वो कहीं गए खा लिए, चलो ठीक है, हाथों का मजा सबसे अलग है। तो वो उसको खिला के उसको मैं एक्सपीरियंस कराया, जबरदस्त, उसको पसंद आया। ओहो आहो बोल के आवाज़ कर रहा था उन्हें। अरुण, ये एक जर्नी अब खत्म हुई है, अब एक नई जर्नी शुरू होगी, तो उस जर्नी में आपके गेमिंग के अलावा आप क्या क्या करना चाहेंगे? पहले तो गेमिंग का आप नाम लिए, मैं एक प्राउड गेमर हूं कि मैं गेमिंग कम्युनिटी से यहाँ पर पहला गेमर जो बिग बॉस के घर में आया, इसके लिए मैं बिग बॉस को थैंकफुल, और मेरी पूरी गेमिंग कम्युनिटी के लिए मैं वो शुक्रगुजार हूँ। मेरे को अंधा सपोर्ट करे, और एक मतलब कि उनके लिए एक प्राउड मोमेंट है गेमिंग कम्युनिटी के लिए। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग भी सोचते थे कि अरे गेमर है, अरे गेमिंग है, हल्के में एक पहुंच जाती ना कि इंडस्ट्री, अरे अरे अरे, कोई चीज़ को हल्के में न खोलो, सब लेवल है बड़े भाई। देखो आपके सामने मैं एक एग्जांपल हूँ, बीइंग ए गेमर मैं यहाँ तक आया, तो सोचो कि कौन सी भी चीज़ कहाँ पर भी लेके जाती है, कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं है, सब लेवल है, बस मेहनत करो, दिल लगा के करो, तो एक अलग मसला है समझो। गेमिंग का भी फ्यूचर है, नहीं है बोल के नहीं है। राइट, ओके, सो ये हो गया। पर म्यूजिक वीडियोस यूजुअली बिग बॉस कंटेस्टेंट्स करते हैं बाहर निकलने के बाद, तो आप करोगे? जो आ रहा आंदो, जो पसंद आया, जो एक ही चीज़, कहीं कोई चीज़ का कसर नहीं छोड़ूंगा जहाँ पर ऑडियंस का दिल ना जीतूं, और उनका दिल हमेशा जीतते रहूँगा। फुल अंधा मेहनत करेंगे, और कौन सी चीज़ अच्छी दिखी, ऑडियंस को अच्छी लगेगी, वही करूँगा। कोई चीज़ ऐसा नहीं करूँगा जो ऑडियंस को निराश हो। बिग बॉस के ही लेवल का एक और शो है, रियलिटी शो, जो है खतरों के खिलाड़ी। जी, वो करना चाहेंगे आप कभी? देखेंगे, वो भी करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस अरुण, बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन व्हाटएवर यू डू। क्या हुआ यार, वो पिंक विला में देख रहे तुम्हारे अरुण भाई को अब तक लाइक नहीं मारे, शेयर नहीं मारे, सब्सक्राइब नहीं मारे, क्या कर रहे हैं? लाइक के बटन को इतना दबा के बैगन में मिला दो, बात की बात, और वो जो बेल आइकन है उसको घंटा मारो, बैगन में मिला दो।